दोस्तों, आप लोग जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने, तो कम से कम आपको दिल्ली स्पेशल को पढ़कर जाना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हो सकता है इसमें से भी एक आध दो प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए। तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं दिल्ली स्पेशल के बारे में, ताकि अगर दिल्ली स्पेशल से कोई क्वेश्चन बने तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न यानी क्वेश्चन जरूर सही हो। चलिए आइए बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, यहां पर कहा गया है कि यमुना नदी के तट पर अवस्थित दिल्ली को तोमर शासकों द्वारा बसाया गया था। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यमुना नदी के तट पर अवस्थित जो हमारी दिल्ली है, उसको किसने स्थापित किया था? तो तोमर शासकों ने स्थापित किया था, या तोमर शासकों द्वारा इसे बसाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। इसमें तोमर शासकों में तोमर शासक आनंद पाल के बारे में बताया गया है कि आनंद पाल जी ने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना किया था, यानी कि वे दिल्ली के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब दिल्ली की स्थापना किया गया था या की गई थी दोस्तों, तब क्या हुआ था? दिल्ली का पुराना नेम था ढिल्लिका या दिल्लिका। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली को जब स्थापित किया गया था तो दिल्ली का नेम क्या था? ढिल्लिका या दिल्लिका। तो सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने ये जाना कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर उसके बाद हमने जाना कि दिल्ली को किसने स्थापित किया था या किन शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, तोमर शासकों द्वारा। अगर तोमर शासकों में नाम पूछा जाता है कि तोमर शासकों में कौन वो शासक था जिसने दिल्ली शहर की स्थापना किया था, तो वे थे आनंद पाल जी। अगर ये पूछा जाता है कि दिल्ली का पुराना नेम क्या था दोस्तों, आप हमें ये बता दीजिए। तो दिल्ली का पुराना नेम एक तरह से दिल्ली या ढिल्लिका था दोस्तों, दिल्लिका या ढिल्लिका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान जो थे वे दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख अगर आप देखें, दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख यदि आप देखें तो महाभारत काल में पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलता है या मिलती है। तो पांडव की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इंद्रप्रस्थ थी, यानी कि कह सकते हैं महाभारत काल में दिल्ली का जो पुराना या दिल्ली का जो नेम था वो इंद्रप्रस्थ था। तो दिल्ली का नेम क्या था दोस्तों? तो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ था, क्योंकि एक क्या थी? महाभारत में पांडवों की राजधानी थी दोस्तों। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय माने जाते हैं, इन्होंने क्या किया था? दो युद्ध किया था, एक तो 1191 में और दूसरा 1192 में। अब 1191 के बारे में बात करते हैं, तो जिसे क्या कहा गया है? तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया है, या तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय होते हैं, उन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। किसे हराया था? तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और फिर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जब इस युद्ध को हार जाता है तो अपने देश वापस चला जाता है, और जब अपने देश वापस चला जाता है तो एक साल की जबरदस्त तैयारी करता है, और उसके बाद दोबारा लौट कर आता है तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। और कब लड़ता है? 1192 में लड़ता है। तब क्या होता है? मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान को यहां पर हरा दिया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान जी क्या होते हैं कि एक तरह से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। और इंद्रप्रस्थ के बारे में बात करते हैं, तो इंद्रप्रस्थ जो थी पांडव यानी कि महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी, जो कि दिल्ली का ही एक पुराना नाम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय अगर आप देखें तो जो आज दिल्ली है, तो महाभारत काल में दिल्ली को किस नाम से जाना गया है? तो इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है दिल्ली। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है दिल्ली, यानी कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनमें से एक दिल्ली भी आती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी राज्य में स्थित नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा
कि दिल्ली में ही स्थित नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। भारत का यह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मुख्यमंत्री होता है, यानी कि जिसके पास मुख्यमंत्री हैं। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली ही अकेला केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास मुख्यमंत्री है, जिसके पास क्या है, मुख्यमंत्री है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, जो कि आप जानते ही हैं। और दिल्ली के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, दिल्ली ही अकेला एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट भी है। क्या है? अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली के बारे में। एक और खास बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के पास क्या है, अपना विधानसभा भी है। तो दिल्ली के पास अपना विधानसभा भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट और विधानसभा और मुख्यमंत्री। और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास क्या है कि अपना विधानसभा है दोस्तों, वो है पांडिचेरी। तो इस बात को भी गौर से ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर आप देखें तो कौन कौन से वे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास क्या है कि विधानसभा है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पांडिचेरी और दिल्ली के पास क्या है, अपनी खुद की विधानसभा है। लेकिन पांडिचेरी के पास अपनी हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास क्या है, अपनी हाई कोर्ट है दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना मुख्यमंत्री है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? जो कि आप जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर भारत के इतिहास में अगर आप देखें ना तो दिल्ली का अपना ही एक महत्व रहा है, वो है राजनीतिक महत्व के रूप में। दिल्ली कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है दोस्तों, इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सल्तनत काल में सबसे पहले अगर आप देखें तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तब भारत की राजधानी क्या थी? तब भारत की राजधानी थी दोस्तों लाहौर। तब भारत की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो लाहौर थी। इस बात को तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अगर आप देखें तो भारत की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। और जब इल्तुतमिश शासक बनता है, सल्तनत काल में जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो भारत की राजधानी क्या हो जाती है? तो दिल्ली हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल शासकों में अगर आप देखें तो मुगल काल में क्या होता है कि शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसे? दिल्ली को। तो मुगल काल में क्या शाहजहां जो था उसने क्या किया था, एक तरह से दिल्ली को राजधानी बनाया था। 1911 में नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है कि औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने इसे राजधानी घोषित कर दिया। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। दरअसल क्या होता है, 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है। तो बंगाल 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो पश्चिमी बंगाल में बढ़ जाता है और दूसरा यदि आप देखें तो पूर्वी बंगाल में बंगाल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है कि एक तरह से आप देखें तो बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता रहता है। और 1911 में क्या होता है कि इंग्लैंड के राजा और रानी भारत में आते हैं। और भारत में कहा, दिल्ली दरबार लगता है। और वहां पर क्या होता है, यहाँ के जो उस समय का जो शासक था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और उसे पता था कि अब राजा और रानी आ रहे हैं, अगर इसी तरह से विरोध चलता रहा तो हो सकता है समस्याएं हो जाए। और जिसकी वजह से क्या किया जाता है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और जो भारत की राजधानी कोलकाता होती है दोस्तों, उसे उठाकर क्या किया जाता है, 1 अप्रैल 1912 को क्या कर दिया जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली को कर दिया जाता है।
तो भारत की राजधानी किसे कर दिया जाता है दोस्तों? तो दिल्ली को कर दिया जाता है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 1991 में संविधान के 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को क्या किया जाता है? एनसीआर के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और एनसीआर के अंतर्गत अगर आप देखें तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वे दिल्ली के से टच होते हैं और जिसे एनसीआर के रूप में जाना जाता है या दिल्ली के अंदर उसे जाना जाता है। जैसे कि बात करते हैं गाजियाबाद का, अगर आप देखें तो सॉरी, अगर आप दिल्ली के आसपास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, एक तो गाजियाबाद है और दूसरा अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं, तो ये भी क्या है? एनसीआर क्षेत्र में ही ये दोनों जिले आते हैं। तो एनसीआर कब घोषित किया जाता है दिल्ली को? तो एनसीआर तब घोषित किया जाता है जब 69वां संविधान संशोधन होता है। जब 69वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1991 में। 1991 में क्या किया जाता है? दिसंबर 1991 में क्या किया जाता है? दिल्ली को एनसीआर के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना दिल्ली के बारे में कि यमुना नदी के तट पर अवस्थित दिल्ली को तोमर शासकों द्वारा स्थापित किया गया था या तोमर शासकों द्वारा बसाया गया था। फिर हमने जाना कि चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो की है, चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है, जिसमें तोमर शासकों में तोमर शासक आनंद पाल के बारे में बताया गया है कि आनंद पाल ने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना किया था या दिल्ली के वे संस्थापक माने जाते हैं। जब दिल्ली की स्थापना किया गया था दोस्तों तो उस समय दिल्ली का नेम क्या था? तो ढिल्लिका या दिल्ली का था। फिर हमने जाना एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना, जो कि दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। फिर 1191 के हमने तराइन युद्ध के बारे में देखा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय होते हैं वे क्या करते हैं? मोहम्मद गोरी को हराते हैं। और फिर उसके बाद 1192 में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया तराइन के द्वितीय युद्ध में, जब 1192 आता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत काल में पांडवों की राजधानी के रूप में मिलता है या इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि कह सकते हैं दिल्ली का महाभारत में दिल्ली का जो नेम था वो था महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको बताया कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक दिल्ली मानी जाती है। फिर हमने आपको बताया कि इसी राज्य में स्थित जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। फिर उसके बाद हमने जाना कि भारत का यह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना मुख्यमंत्री है, विधानसभा है और हाई कोर्ट है। और अगर 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी जो है उसके पास भी विधानसभा है। फिर इसके बाद हमने जाना कि भारत के इतिहास में दिल्ली का अपना ही एक महत्व रहा, वो है राजनीतिक महत्व रहा है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भारत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और फिर इल्तुतमिश के समय में भारत की राजधानी क्या हो जाती है? दिल्ली। और फिर जब अंग्रेज आते हैं तो भारत की राजधानी हो जाती है कोलकाता। और फिर क्या होता है, जब बंगाल का विभाजन किया जाता है 1905 में, और जब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में, तो 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी फिर क्या हो जाती है? दिल्ली हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे दिल्ली समय समय पर बदलती रही है, यानी कि दिल्ली का महत्व समय समय पर बदलता रहा है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी हों, जितनी सारी बातें हमने आपको बताया है या जितने सारे पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया है, अगर आप लोगों को सारी बातें अच्छी लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो निश्चित तौर पर ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।